हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंकित मौर्य AK पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, आज की क्लास जो आपकी है, आपको पता ही है क्यों चलाई जा रही है। वो आपकी जो कंप्यूटर से रिलेट करते हुए जितने भी आपके प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन सब का जो प्रैक्टिस सेट है उसके अकॉर्डिंग जो क्लास चलाई जा रही है, उसमें आज हम पहुंच चुके हैं आपका प्रैक्टिस नंबर 37 पर। तो आज भी हम देखेंगे इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास में, उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है आपके, वो आपके पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो उसको आप एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा उसको, क्वेश्चंस को। और उसको आप, और जो मैंने बताया था कि आपको फुल फॉर्म जितनी भी थी कंप्यूटर की टर्म में, उसको आप एक बार और रिवाइज करिएगा। और जितनी भी और नई जो फुल फॉर्म आपको मिल रही हैं, ठीक है, ये हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, उसको भी आप नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि आपके जो कंप्यूटर से रिलेट करते हुए क्या कहते हैं जो क्वेश्चन है फुल फॉर्म से, वो आपको हूबहू वैसे ही एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 37 है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 का है, यह कह रहा है जो आपकी सी भाषा में वेरिएबल की अधिकतम लेंथ कितनी होती है, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको अधिकतम लेंथ पूछा है कितनी होती है, किसमें, वो भी सी लैंग्वेज में। तो ऑप्शन ए है 8 होती है, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 64। तो इसकी ये देखिए यहाँ पे जो सी भाषा में जो वेरिएबल की अधिकतम लेंथ होती है वह हमारी होती है 8। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था ये पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पेपर में पूछा गया था कि याहू जो सर्च इंजन है ये कब बनाया गया था। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1998। तो देखिए यहाँ पे जो याहू सर्च इंजन है ये जो बनाया गया था, ये हमारा बनाया गया था 1995 में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए 1995 ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है गतिपथ मतलब मोशन प्लाथ, ठीक है, का प्रभाव पूर्वालोकन करने के लिए कस्टम एनिमेशन टास्क पेन, ठीक है, कार्यफलक पर बने किसी बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए ये जनरल आपका जो क्वेश्चन है ये MS पावर पॉइंट से है, ठीक है। तो आपके जो ऑप्शन देख हैं वो दिए गए हैं, प्ले बटन, ऑप्शन बी प्रीव्यू बटन, ऑप्शन सी प्राइस बटन, ऑप्शन डी मोशन बटन। तो देखिए यहाँ पे जो गतिपथ मोशन पाथ है का प्रभाव जो पूर्वालोकन करने के लिए जो कस्टम एनिमेशन, ठीक है, कस्टम एनिमेशन टास्क पेन पर बने किस बटन पर क्लिक करते हैं, तो वो जो हम क्लिक करते हैं वो करते हैं प्ले बटन पर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यहाँ पे आपका ये हमारा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कंप्यूटर कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है। अब देखिए भाई यहाँ पे पूछा है जो फंक्शन की है, ठीक है, उनकी बटन जो होती है उसकी संख्या कितनी होती है ये पूछा गया है। ये जनरल टर्म में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि आपके जो PC है, कंप्यूटर है या लैपटॉप जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसमें जो फंक्शन की होती है वो कितनी होती है। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार पेपर में देखने को मिल जाता है, तो वही पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन हैं 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो देखिए जो फंक्शन की है या फंक्शन बटन होती है वह होती है हमारी 12 यानी 12। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है MS वर्ड में कौन सी फाइल शुरू करती है। अब भाई देखिए MS वर्ड जो है, ठीक है, उसमें कौन सी है जो फाइल को शुरू करती है। ऑप्शन ए winword.txt, ऑप्शन बी word.txt, ऑप्शन सी msword.txt, ऑप्शन डी word 365.exe। तो देखिए यहाँ पे जो MS वर्ड में जो फाइल की शुरू करती है, ठीक है, वो हमारी करती है ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है winword.exe, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मोजिला फायरफॉक्स क्या एक है। अब भाई यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स क्या है एक,
तो ये बताना है आपको। और इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए जो मोजिला फायरफॉक्स है यह हमारा एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को भी आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को भी क्या कह रहा है आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्देशों को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब देखिए जो आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें जो कंप्यूटरों में जो निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन होती हैं उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑप्शन ए केवल पैरेलल तरीके से, ऑप्शन बी केवल सीक्वेंशियल तरीके से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों तरीकों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं उसमें जो निर्देश होते हैं उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, वो किया जाता है हमारा केवल पैरेलल तरीके से और केवल सीक्वेंशियल तरीके से, यानी इन दोनों के तरीके से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इस क्वेश्चन को भी आप नोट करिए एक बार। ये देखिए आज की क्लास में लगभग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको मैं नोट कराता जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहिएगा। देखिए क्या कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का चलना सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। अब भाई किस सॉफ्टवेयर, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो किस पे निर्भर करता है? तो देखिए एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर का चलना होता है वो हमारा किस पे निर्भर करता है, किस सॉफ्टवेयर पर, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों पर, तो या ऑप्शन डी इनमें से किसी पर भी नहीं। तो देखिए जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का चलना जो निर्भर करता है वो हमारा करता है किस पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर में मानव के, अब यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, की क्षमता में वृद्धि की है। भाई किसकी क्षमता में वृद्धि की है? ऑप्शन ए शरीर की, ऑप्शन बी हाथ की, ऑप्शन सी मस्तिष्क की, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर ने मानव के मस्तिष्क की क्षमता में वृद्धि की, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है निम्न में से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों है। अब भाई देखिए जो आउटपुट और इनपुट दोनों है वो कौन सा है ये पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए प्रिंटर है, ऑप्शन बी स्पीकर है, ऑप्शन सी मॉडेम है, ऑप्शन डी मॉनिटर है। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया जो आउटपुट भी है और इनपुट भी, दोनों डिवाइस है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होता है मॉडम। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। देखिए क्योंकि मॉडेम के माध्यम से जो हम सिग्नल्स होते हैं उसको हम इनपुट करते हैं तो वो हमारी प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड करता है, तो वहाँ से जो रिजल्ट आता है उसको भी वो मॉडेम के थ्रू ही हमारे डिस्प्ले जो मॉनिटर होती है उस पर शो होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कंप्यूटर मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। अब भाई देखिए जो कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें जो मॉनिटर की डिस्प्ले होती है उसका आकार किस में मापा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं जिगजैग में, ऑप्शन बी हॉरिजेंटल, ऑप्शन सी वर्टिकल, ऑप्शन डी डायगोनल। तो देखिए ये क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लीजिए कि जो कंप्यूटर की मॉनिटर डिस्प्ले होती है उसको किस आकार में मापा जाता है, उसको जो मापा जाता है हमारा वो मापा जाता है डायगोनल में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी अच्छे सॉफ्टवेयर की क्या खासियत होती है। अब भाई देखिए कौन से अच्छे सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसकी क्या खासियत होती है ये पूछा है। तो ऑप्शन ए रीयूजेबिलिटी होती है, ऑप्शन बी पोर्टेबिलिटी होती है, ऑप्शन सी इकोनॉमी होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए जो एक अच्छा सॉफ्टवेयर होता है उसकी जो खासियत होती है वो उपयुक्त सभी होती है, यानी कहने का मतलब ये सभी जो दी गई हैं रीयूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी और इकोनॉमी, ये सभी जो है एक अच्छे सॉफ्टवेयर की खासियत होती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है डीएफडी क्या है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जो डीएफडी होती है वो क्या है। ऑप्शन ए मॉडर्न फ्लो चार्ट है, ऑप्शन बी भाग है, ऑप्शन सी सिस्टम डिजाइन का प्राथमिक भाग है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। तो देखिए यहाँ पे जो डीएफडी होती है वो यहाँ पे होती है सिस्टम डिजाइन का प्राथमिक भाग। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14, इसको पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, यह क्वेश्चन भी बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है। कह रहा है एमएस पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन होता। अब भाई देखिए एमएस जो पावर पॉइंट है, ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन जो होगा उसका एक्सटेंशन क्या है। देखिए जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन, कहने का मतलब जो आपने पीपीटी बनाई है उसका जो फुल एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए डॉट पीओटी होता है, ऑप्शन बी डॉट पीपीई होता है, ऑप्शन सी डॉट पीपीटी होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन होता है वह हमारा होता है डॉट पीपीटी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से इमेज, वीडियो इत्यादि सर्च करने का ऑप्शन देता है, जिसकी मदद से हम अपने एक्सेल सीट के अंदर उसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब भाई देखिए इसे कौन देता है ये बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए, हेल्प ऑप्शन देता है, ऑप्शन बी क्लिप आर्ट, ऑप्शन सी फीडबैक, ऑप्शन डी नन। तो देखिए हमें जो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से इमेज, वीडियो इत्यादि सर्च करने का ऑप्शन देता है, जिसकी मदद से हम अपने एक्सेल सीट के अंदर उसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो हमें देता है क्लिप आर्ट। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता। अब भाई ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है ये पूछ रहा है। तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये कह रहा है ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है। तो ऑप्शन ए इनहेरिटेंस होता है, ऑप्शन बी इन्वोक होता है, ऑप्शन सी इंसेंटिव होता है, ऑप्शन डी इंस्टेंस होता है। तो देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट क्लास होता है वो हमारा होता है, जो इंस्टेंस होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट और क्लास दोनों होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है पहले ही। कह रहा है एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। अब भाई कौन सा है जो एक विजुअल है और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट पर अप्लाई किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है एनिमेशन है, ऑप्शन बी फ्लैश है, ऑप्शन सी वाइप है, ऑप्शन डी डिजोल्व है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होता है इसका ये हमारा होता है जो एनिमेशन एक विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है, ठीक है, एनिमेशन। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। तो देखिए आज थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही भाई 2-4 दिनों से, ठीक है, और गर्मी भी थोड़ा बढ़ रही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन को पहले आप नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया है क्या कह रहा है, कह रहा है ब्लूटूथ इज ए एग्जाम्पल। अब भाई ब्लूटूथ किस चीज का एग्जाम्पल है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए लैन का है, ऑप्शन बी वैन का है, ऑप्शन सी पैन का है, ऑप्शन डी मैन का है। तो देखिए यहाँ पे जो लैन ब्लूटूथ को पूछा गया है, तो जो ब्लूटूथ हमारा है वह जो एग्जाम्पल है वह हमारा पैन का है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन को भी आप नोट करिए पहले एक बार अच्छे से। कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्न में से कौन सी त्रुटि को संभाला जाएगा। अब देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसके द्वारा जो कौन सी त्रुटि है या एरर है जिसको संभाला जाता है या जाएगा। ऑप्शन ए बिजली की विफलता है, ऑप्शन बी प्रिंटर में कागज की कमी है, ऑप्शन सी नेटवर्क में कनेक्शन की विफलता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होता है, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो एरर को संभाला जाएगा वो संभाला जाता है हमारा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये राइट आंसर होगा। कहने का मतलब बिजली की विफलता, प्रिंटर में कागज की कमी और नेटवर्क में कनेक्शन विफलता। देखिए ये सब के बाद जो ये सब कह रहा, अब सर कहेंगे कैसे। देखिए जब तक बिजली की विफलता रहेगी तो आपका जाहिर सी बात है आपकी बैटरी वहाँ पे लो दिखा देगी। जब बैटरी लो हो जाएगी एक समय बाद, और जो प्रिंटर में कागज की कमी है, जब प्रिंटर में पेज नहीं होगा आपका तो वो भी आपको ब्लिंक करके बताएगा। जब आप प्रिंट देंगे तो वो बताएगा कि आपके जो पेज है वो आपके प्रिंटर में नहीं है। और नेटवर्क के कनेक्शन की विफलता, जैसे आप नेटवर्क कनेक्ट कराते हैं तो वहाँ पे आपको शो होता है कि आपका नेटवर्क जो डिवाइस है वो कनेक्ट है या नहीं है, ठीक है। इसलिए उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
कह रहा है एरर को हैंडल करने के लिए किस स्टेटमेंट का यूज होता है। अब भाई देखिए यहाँ पे आपका एरर हैंडल से पूछा गया क्वेश्चन है, एरर हैंडलिंग से, तो वही पूछ रहा है जो एरर है उसको हैंडल करने के लिए जो किस स्टेटमेंट का यूज होता है। तो आपके ऑप्शन है ट्राई का, ऑप्शन बी कैच का, ऑप्शन सी थ्रो का, ऑप्शन डी फाइनली का। देखिए तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से जो आपका राइट आंसर है, कहने का मतलब जो एरर को हैंडल करने के लिए स्टेटमेंट यूज होता है वो हमारा यूज होता है कैच। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है? कह रहा है द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो मोबाइल संचार प्रणालियों के लिए एक आवृत्ति मॉड्यूलेशन का आविष्कार द्वारा किया गया। भाई किसके द्वारा किया गया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेविड बोम, ऑप्शन बी निकोला टेस्ला, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग। तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा इसका ये हमारा होता है, यानी कहने का मतलब जो आपके मोबाइल संचार प्रणालियों के लिए जो आवृत्ति मॉड्यूलेशन, कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, उसका जो आविष्कार किया था वो किया था एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन को पहले आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है सर्वर प्रोवाइड्स। अब भाई सर्वर्स क्या प्रोवाइड करता है ये पूछा गया। ऑप्शन ए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन सी बैकअप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए जो आपका सर्वर होता है, ठीक है, ये हमको जो प्रोवाइड करता है ये प्रोवाइड करता है ऑल ऑफ अबव। कहने का मतलब जो सर्वर होता है ये हमको सिक्योर, एक तरह से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है और बैकअप जो होता है उसको भी प्रोवाइड करता है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है हैश FFFFF कलर कोड। ये अब देखिए ये जो कोड दिया गया है, ठीक है, ये कलर कोड से कौन सा रंग बनता है ये पूछा गया। अब भाई देखिए हैज FFF इस कलर कोड से कौन सा रंग बनता है? ऑप्शन ए व्हाइट बनता है, ऑप्शन बी ग्रीन बनता है, ऑप्शन सी रेड बनता है, ऑप्शन डी ब्लैक बनता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है इसमें जो कलर कोड है ये जो FFF से बनता है ये हमारा बनता है व्हाइट। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? कह रहा है हायरार्किकल मॉडल में रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित किया जाता है। अब भाई देखिए जो हायरार्किकल मॉडल्स है, ठीक है, उसमें जो रिकॉर्ड हमारे होते हैं उसको व्यवस्थित किया जाता है। कैसे? ऑप्शन ए ग्राफ की तरह, ऑप्शन बी लिंक की तरह, ऑप्शन सी लिस्ट की तरह, ऑप्शन डी ट्री की तरह। तो देखिए हायरार्किकल मॉडल में जो रिकॉर्ड को व्यवस्थित किया जाता है वो हमारा किया जाता है ट्री की तरह। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है? कह रहा है किस फंक्शन का उपयोग रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। अब भाई देखिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है जो रेट ऑफ रिटर्न, लोन्स, अमाउंट्स और फ्यूचर वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है स्टैटिकल फंक्शन, ऑप्शन बी फाइनेंशियल फंक्शन, ऑप्शन सी लॉजिकल फंक्शंस, ऑप्शन डी मैथमेटिकल फंक्शंस। तो देखिए यहाँ पे जो आपका कहने का मतलब ये आपके जो फाइनेंशियल है, रिटर्न ऑफ है, लोन्स है, अमाउंट है, फ्यूचर वैल्यू को जो कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन यूज किया जाता है वो हमारा किया जाता है फाइनेंशियल फंक्शन। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, यह क्वेश्चन भी बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है और यह क्वेश्चन भी आपके लिए यूजफुल साबित होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। कह रहा है इनमें से कौन सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है? अब भाई इनमें से कौन सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है? ऑप्शन ए क्या याहू है, या बिंग है, या गूगल है, या अमेजॉन है। तो देखिए यहाँ पे जो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये हर जो स्मार्टफोन चला रहा है बंदा वो इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है अमेजॉन। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द
फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर जिगबी स्मार्ट एनर्जी। अब भाई देखिए यहाँ पे कह रहा है जो जिगबी स्मार्ट एनर्जी के लिए निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अब भाई देखिए यहाँ पे किस टोपोलॉजी का यूज किया जाता है जिगबी स्मार्ट एनर्जी के लिए। तो देखिए आपके ऑप्शंस दिए गए हैं बस टोपोलॉजी का, ऑप्शन बी रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन सी स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन डी मेश टोपोलॉजी। देखिए यहाँ पे सारी टोपोलॉजी दी गई है, ठीक है। तो इसमें से जो यूज होता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर जिगबी स्मार्ट एनर्जी, तो उसके लिए जो यूज होती है वो हमारी यूज होती है मेश टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, पहले इस क्वेश्चन को भी आप नोट करिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है। कह रहा है कंप्यूटर में दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन कर हटाता है। अब भाई देखिए जो कंप्यूटर हमारा है उसमें जो हमारी दुर्भावनापूर्ण फाइलें होती हैं, कहने का मतलब जो वायरस से रिलेट करती फाइलें होती हैं, करप्ट फाइलें होती हैं, उनको स्कैन करके और हटाता है। कौन हटाता है? ऑप्शन ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी वर्ड, ऑप्शन डी गूगल। तो देखिए जो हमारे कंप्यूटर में दुर्भावनापूर्ण फाइलें होती हैं, कहने का मतलब करप्टेड फाइलें होती हैं, ठीक है, उनको जो स्कैन करके हटाता है वो करता है हमारा एंटीवायरस। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। भाई देखिए यहाँ पे हमारा कर्सर लगता है गायब हो गया आज एक बार फिर हमारा कर्सर जो है गायब हो गया था, देखिए आ गया एंटीवायरस। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉपीराइट एक्ट के थ्रू। कह रहा है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है। ऑप्शन ए एक्ट 1994 का है, ऑप्शन बी एक्ट 1955 का, ऑप्शन नंबर सी एक्ट 1956 का है, ऑप्शन नंबर डी एक्ट 1957 का है। तो देखिए यहाँ पे जो भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है ये हमारा है एक्ट 1957 का है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन को भी आप नोट करिए, ये आपका फुल फॉर्म से रिलेट करता क्वेश्चन है और आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो कह रहा है व्हाट डज आईएसपी स्टैंड फॉर। अब देखिए आईएसपी का इस फुल फॉर्म बताना है, तो आपके ऑप्शंस हैं इंटरनल सर्विस पोर्ट, ऑप्शन बी इंटरनेशनल सर्विस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरनेट सर्च प्रोग्राम, ऑप्शन डी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो देखिए यहाँ पे जो आईएसपी की फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। एमएआर की फुल फॉर्म है, मार की फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए यहाँ पे मार की फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या है? ऑप्शन ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, ऑप्शन बी मेन एड्रेस रजिस्टर है, ऑप्शन सी मेन एक्सेसिबल रजिस्टर है, ऑप्शन डी मेमोरी एक्सेसिबल रजिस्टर है। तो देखिए यहाँ पे जो मार की फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? कह रहा है डीवीडी उदाहरण है। अब भाई डीवीडी किसका उदाहरण है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क का है, ऑप्शन बी ऑप्टिकल डिस्क का है, ऑप्शन सी आउटपुट डिस्क है, ऑप्शन डी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है। तो देखिए यहाँ पे जो डीवीडी हमारा है ये जो उदाहरण होता है ये होता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कॉल इज यूज फॉर क्रिएटिंग ए न्यू प्रोसेस इन यूनिक्स। अब भाई देखिए यूनिक्स में एक नई प्रक्रिया बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए न्यू का, ऑप्शन बी वेट का, ऑप्शन सी रीड का, ऑप्शन डी फ्रॉक का। तो देखिए यहाँ पे जो सिस्टम कॉल का न्यू सिस्टम कॉल के बनाने के लिए यूज किया जाता है वो किया जाता है हमारा रीड का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? कह रहा है द रीडो लॉग बफर एंड शेयर्ड पूल आर एलिमेंट्स ऑफ। भाई रीडो लॉग बफर, ठीक है, यहाँ पे जो रीडो लॉग बफर को और साझा पूल किसके तत्व हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए एसजीए के हैं,
ऑप्शन बी पीजीए एंड बफर कैश के हैं, ऑप्शन सी बफर कैश के हैं, ऑप्शन डी पीजीए के। तो देखिए यहाँ पे जो बफर लॉग और साझा पूल जो तत्व हैं ये हमारे हैं एसजीए के। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन को पहले आप नोट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। पूछ रहा है विच विंडोज वाज इंट्रोड्यूस्ड टू माई कंप्यूटर। पूछ रहा है वह कौन सी विंडोज है जो इंट्रोड्यूस करती है माई कंप्यूटर से। ऑप्शन ए विंडोज 10, ऑप्शन बी विंडोज एक्सपी, ऑप्शन सी विंडोज 95, ऑप्शन डी विंडोज 98। तो इसका जो राइट आंसर है वह हमारा है विंडोज 95। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है, कह रहा है विच कमांड इज यूज टू एडिट ए टेक्स्ट फाइल इन लिनक्स। भाई लिनक्स में टेक्स्ट फाइल को संपादित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए विम का, ऑप्शन बी एडिट का, ऑप्शन सी नैनो का, ऑप्शन डी ईड का। तो देखिए यहाँ पे जो विच कमांड इज यूज टू एडिट ए टेक्स्ट फाइल इन लिनक्स है, इसका जो यूज किया जाता है, इसमें जो कमांड है वह हमारी यूज होती है विम और नानो। ये दोनों कमांड का हम यूज करके हम इसे कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ये दोनों हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स टू परफॉर्म ऑफ कैश मेमोरी इन मेजर्ड। देखिए यहाँ पे कह रहा है किस टर्म में कैश मेमोरी का प्रदर्शन मापा जाता है। अब भाई किस में कैश मेमोरी का प्रदर्शन मापा जाता है। ऑप्शन ए चार्ट रेशियो में, ऑप्शन बी हिट रेशियो में, ऑप्शन सी कॉपी रेशियो में, ऑप्शन बी डाटा रेशियो में। तो देखिए जो यहाँ पे टर्म दी गई है आपकी कैश मेमोरी के अकॉर्डिंग जो प्रदर्शन उसका मापा जाता है वह मापा जाता है हमारा हीट रेशियो में। ऑप्शन बी यहाँ पे जो दिया गया है ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इस क्वेश्चन को भी आप नोट करिए, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि एंड्रॉयड जो वेब ब्राउजर किस पर आधारित है। जो एंड्रॉयड वेब ब्राउजर है वह किस पर आधारित होता है। ऑप्शन ए सफारी पर, ऑप्शन बी फायरफॉक्स पर, ऑप्शन सी ओपन सोर्स वेबकिट पर, ऑप्शन डी क्रोम पर। तो देखिए यहाँ पे जो एंड्रॉयड वेब ब्राउजर है ये जो आधारित होता है हमारा, ये आधारित होता है हमारा ओपन सोर्स वेबकिट पर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है, कह रहा है पीएचपी में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक वेरिएबल से शीर्षक मामले में एक टेक्स्ट लौटाता है। तो देखिए ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए टू अपर केस जो फंक्शन दिया गया है $var, या ऑप्शन बी टू यूसी वर्ड्स $var, ऑप्शन सी यूसी वर्ड। वहाँ पे देखिए यूसी वर्ड्स, यहाँ पे यूसी वर्ड है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे यस लगा है, यहाँ पे यस नहीं लगा है, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव है। देखिए यहाँ पे जो इसका फंक्शन का वेरिएबल को जो शीर्षक मान में एक टेक्स्ट लौटाता है वो हमारा है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यूसी वर्ड्स, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेशन इन पाइथन। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेशन के बारे में पूछा है इन पाइथन में वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी अलग सिंबल दिया गया आपका /2, ऑप्शन सी /1 है, ऑप्शन डी %। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये हमारा राइट आंसर होता है। तो देखिए ये रहे टोटल आपके 40 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट नंबर 37 के कंप्लीट होते हैं। और इसमें भी आपने आज देखा कि आपके जो मल्टीपल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपने नोट किया, और मैं आशा करता हूं आपने ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट किया है इसको आप देखिए, जैसे एक डेट डिसाइड कर लीजिए कि आप आज पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपने नोट डाउन किया है, तो उसके बाद आप 2-4 दिन बाद ट्राई करिए, फिर उसके बाद एक बार और एक हफ्ते बाद ट्राई कर लीजिए। उसको देख, कहने का मतलब उस क्वेश्चन को आप देखते रहिए ताकि वो क्वेश्चन जो है आपके माइंड में फीड हो जाए। तो ऐसा होगा ना, तो जो क्वेश्चन आपके रहेंगे आपके पेपर में देखते ही आप उसका आंसर हो एकदम करेक्ट आंसर उसका कर देंगे। तो चलिए, अगर हाँ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझे
इसको पूछ सकता है कि किसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसका जवाब मैं अच्छे से आपको दे दूंगा। तो चलिए आज की क्लास तो यहीं पर होगी समाप्त आपकी। और हाँ, हमारे चैनल को जो आपका दिया गया है अंकित मौर्य AK, यहाँ पे देखिए नीचे आपके इस स्लाइड पे भी लिखा दिख जाएगा, ठीक है। ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, इसको आप ओपन करिए और सर्च करिए और आपको सब्सक्राइब जो बटन है वहाँ पे जाइए, प्रेस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो वीडियो आपको अच्छी लगे और जितनी भी वीडियो उसको आप लाइक करिए और जितना से ज़्यादा हो सके वो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।